हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नीट की तैयारी करनी है और नीट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में आपको जितने भी एनसीईआरटी से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल में मिलता है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द टिश्यू सिस्टम, यानी प्लांट टिश्यू सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, फिर परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। परमानेंट में भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड देन यू हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इन्हीं टिश्यू को हम टिश्यू सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो टिश्यू सिस्टम्स हैं, ये किस तरीके से आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो क्लासिफिकेशन है टिश्यू सिस्टम का, ये किस बेसिस पर है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, यानी कि ये जो टिश्यू सिस्टम है, इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है, ये किस बेसिस पर है। उनके स्ट्रक्चर पर है, यानी किस किस्म के सेल्स वहाँ पाए जाते हैं उस टिश्यू सिस्टम में, और दूसरा उनका लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है प्लांट बॉडी में। तो इन्हीं दो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, द टिश्यू सिस्टम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, अगर हम देखें। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द सेकेंड क्या है, सेकेंड है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इनको हम ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। द सेकेंड ग्रुप इज ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और थर्ड वाला क्या है, इट इज़ कॉल्ड वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम हैं। आज के क्लास में हम इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू क्या है और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, और इस टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। ये क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आते हैं। सबसे पहला है एपिडर्मल सेल्स। नाम से ही क्लियर है कि एपिडर्मिस तो होगा ही। एपिडर्मल सेल्स फॉलोड बाय स्टोमेटा एंड देन एपिडर्मल एपेंडेजेस, यानी एपिडर्मल पार्ट्स। तो कौन कौन से हो गए, यानी एपिडर्मल पार्ट्स का मतलब जो एपिडर्मिस से आउटग्रोथ्स निकल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। दे आर trichomes and root hairs. Trichomes and hairs, especially root hairs. तो एक बार फिर से, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला है एपिडर्मल सेल्स, यानी कि एपिडर्मिस, जो कि आउटरमोस्ट पार्ट है प्लांट बॉडी का। दूसरा है स्टोमेटा, और तीसरा क्या है, एपिडर्मल एपेंडेजेस, यानी आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मिस। और ये किस फॉर्म में है, 2 फॉर्म्स में, एक तो ट्राइकोम्स और दूसरा रूट हेयर्स, हेयर्स के फॉर्म में। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो स्टेम हेयर्स कहलाते हैं, और रूट हेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली रूट्स में डेवलप होते हैं। जो एपिडर्मिस है, अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी यानी पौधा जब छोटा रहता है, जब उनमें ग्रोथ नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, उस वक्त जो आउटरमोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाता है। और ये जो एपिडर्मिस है, इट इज़ मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विच फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस लेयर। एपिडर्मिस जो होते हैं ज़्यादातर वो सिंगल लेयर के होते हैं। एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहरी लेयर है प्लांट बॉडी का, वो सिंगल लेयर में पाया जाता है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस। एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कौन कौन से टिश्यू के बने होते हैं।
पैरेन्काइमा से बने होते हैं, यानी उनके जो सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। A small amount of cytoplasm पाया जाता है lining the cell wall and there is a large vacuole, एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है और वो उनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एपिडर्मल सेल्स के। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, आउटसाइड की अगर हम बात करें एपिडर्मिस के बाहर, is often covered with a waxy thick layer called cuticle। इसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस के बाहर पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल जो है वो रूट्स में एब्सेंट होता है, ये नोट कीजिएगा, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन द रूट्स। अब आइए अगला जो कंपोनेंट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमेटा। Stomata are the structures present in the epidermis of leaves। लीव्स के एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। यानी स्टोमेटा आप जानते हैं जो ट्रांसपीरेशन है और गैसेस एक्सचेंज है और इवन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, इन सभी में स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल है। गैसेस दे कम इनसाइड, दे गो आउटसाइड। अगर हम ईच स्टोमा की बात करें, ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन की तरह किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि स्टोमा जो होता है वो एक एपर्चर होता है जिसको हम स्टोमेटल एपर्चर भी कहते हैं। एंड अभी डायग्राम में हम उसको देखेंगे। एंड इट इज सराउंडेड बाय बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। नाम से ही क्लियर है कि वो गार्ड करते हैं, स्टोमा या स्टोमेटल एपर्चर को वो गार्ड करते हैं, विच इनक्लोज द स्टोमेटल पोर। इन ग्रासेस यानी कि मोनोकॉट्स, उनमें ये गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, डम बेल शेप्ड होते हैं। डाइकॉट्स में कैसे होते हैं, बीन शेप्ड। और मोनोकॉट्स में, ग्रासेस में, शुगर केन है, ग्रासेस हैं, आपके मेज़ है, वीट है, आपके राइस है, इन सभी में क्या होते हैं, इनके जो स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स होता है वो किस शेप का होता है, डम बेल शेप्ड होता है। तो ये डिफरेंस आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो आउटर वॉल होता है गार्ड सेल्स का अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन। जो बाहरी वाला लेयर है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, वो थिन होता है। And the inner walls towards the stomatal pore are highly thickened। The guard cells उसमें they possess chloroplast। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें स्टार्च का सिंथेसिस होता है और यही एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो इन्हीं गार्ड सेल्स के टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी पर निर्भर करती है। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, विसिनिटी का मतलब क्या हुआ, आसपास, गार्ड सेल के आसपास कुछ सेल जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, इन शेप एंड साइज थोड़े बड़े हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। तो सब्सिडियरी सेल्स क्या हुए, ये गार्ड सेल्स के ठीक बाहर होते हैं, ठीक उसके एडजेसेंट होते हैं। द स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, ये तीनों को मिला करके, कौन कौन से तीन, एक तो स्टोमेटल एपर्चर हो गया, दूसरा गार्ड सेल्स और तीसरा सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। इनको हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। अब देख लीजिए, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये हो गया स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर हो गया, एंड दिस इज द गार्ड सेल्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, और आसपास के जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स क्या हुए, गार्ड सेल के ठीक बगल में, एंड उसके भी बाहर, सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बीन शेप्ड है, ये जो गार्ड सेल्स है ये बीन शेप्ड है, किडनी शेप्ड है। और दूसरी तरफ अगर हम मोनोकॉट की बात करें, मोनोकॉट प्लांट्स के गार्ड सेल्स की बात करें, तो इनमें क्या होते हैं, ये डम्बेल शेप्ड होते हैं,
ये डम्बेल की तरह ये होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स के शेप्स। तो ये ध्यान रखिएगा, डम्बेल शेप जो है वो मोनोकॉट के लीव्स के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं डम्बेल शेप्ड, और जो डाइकॉट के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो बीन शेप्ड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस या आउटग्रोथ्स की अगर हम बात करें, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के उनमें नंबर ऑफ हेयर्स पाए जाते हैं। एक रूट हेयर्स और दूसरा स्टेम के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकोम। दे आर कॉल्ड ट्राइकोम। अब ज़रा कंपैरेटिव स्टडी कर लें इन दोनों के बारे में। जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर एलोंगेशंस, और ये एपिडर्मल सेल्स के ही एलोंगेशंस होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने होते हैं, और इनका काम क्या है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दूसरी तरफ जो स्टेम के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं ऑन द स्टेम, दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स जो होते हैं इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। ध्यान दीजिएगा, जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और ट्राइकोम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये जो ट्राइकोम्स हैं दे में बी ब्रांच्ड और इवन अनब्रांच्ड। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं, और दे में बी इवन सिक्रीटरी, यानी सिक्रीशंस में भी इनका कुछ रोल है। और अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, ट्राइकोम्स के फंक्शन की बात करें, तो जो ट्राइकोम्स जो होते हैं दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको ये ट्राइकोम्स, ये जो स्टेम के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं मल्टी सेलुलर इन नेचर, ये जो है वो काफ़ी हद तक कम करते हैं। अब आइए, ये सब सारी बातें थी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब हम आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वो सारे सेल्स जो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम एंड फ्लोएम और बाहर एपिडर्मिस, इन दोनों के को छोड़ करके जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, दे फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू। सो ग्राउंड टिश्यू क्या हुए? ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर बंडल्स। जो जाइलम एंड फ्लोएम है, वैस्कुलर बंडल्स और एपिडर्मिस, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी टिश्यूज़ हैं दे फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इनके अंदर क्या होते हैं? दे इंक्लूड द सिंपल टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, द लीव्स, द ग्राउंड टिश्यू, जो अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स में क्या होता है? इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू, जो ग्राउंड टिश्यू है लीव्स में, वो इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड द मीजोफिल्स। यानी लीव्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो ग्राउंड टिश्यू है वो मीजोफिल्स सेल्स को कहते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड दे प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आइए, तीसरा और अंतिम जो हमारा टिश्यू सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का बना होता है, और ये फ्लोएम और जाइलम का बना होता है। दे आर टुगेदर नोन एज वैस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम को आप जानते ही हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जाइलम करता है, और फ्लोएम क्या करता है? इट कैन ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द होल प्लांट। नाउ इन डाइकॉट स्टेम्स, अब देखिए डाइकॉट स्टेम्स और कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form the secondary xylem and secondary phloem. देखिए, एक एक करके हम चलते हैं, इसको मैं डायग्राम से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, सबसे पहला वाला जो वैस्कुलर डायग्राम आपको नज़र आ रहा है वैस्कुलर अरेंजमेंट का, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, इसको हम कहते हैं रेडियल वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स।
अब रेडियल क्यों कहते हैं? रेडियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है, डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, एक रेडियस में जाइलम है, दूसरे रेडियस में फ्लोएम है, फिर अगेन इट इज़ ऑल्टरनेटिंग विद जाइलम, और फिर इसमें फ्लोएम की बात आ जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहले में क्या था? जाइलम था, फिर यहाँ पर क्या है? फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, लाइक दिस। यानी ऑल्टरनेटिंग रेडियस पर ये पाए जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, और जो कि रूट्स में पाए जाते हैं। और अगर हम स्टेम्स की बात करें, स्टेम्स में देखिए 2 प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो वो अलग, मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो वो अलग। पहले हम बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की। स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसा होता है? वो होता है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? ऐसा वैस्कुलर बंडल जो कि एक ही रेडियस पे, इसी पे जाइलम है और इसी पर फ्लोएम है। देखा आपने? तो इसमें एक ही रेडियस पे जब जाइलम और फ्लोएम हो तो इसको हम कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं, और ये स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब देखिए, ये जो कॉन्जॉइंट है ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, और कैम्बियम आप जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम इनसाइड, सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट एंड ओपन। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? डाइकॉट स्टेम की। स्टेम तो हो गई क्योंकि ये कॉन्जॉइंट है। दूसरी तरफ अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो उसमें आप देखिए, यहाँ सिर्फ जाइलम है और यहाँ पर फ्लोएम है, कैम्बियम बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। वहाँ क्या था? वहाँ था ओपन वैस्कुलर बंडल। डाइकॉट के वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट भी है और ये ओपन भी है। और दूसरी तरफ मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्जॉइंट भी है और ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? मोनोकॉट स्टेम में। और डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं? क्योंकि इनमें कैम्बियम पाया जाता है, और कैम्बियम की ही वजह से जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें क्या है? उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा। पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन फॉलोड बाय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड देन द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं नीट के लिए, वो टॉपिक्स आपको मेरे चैनल में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, और कमेंट करके मुझे बताना होगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ाई करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।